आदित्यनाथ को बनाया जा रहा था विलेन, कहा जा रहा था शंकराचार्य को स्नान से रोक लिया, काशी में मंदिर तोड़े जा रहे और योगी सब देख रहे हैं। क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में गलत हो रहा है? सच्चाई उड़ा देगी होश। योगी ने दी सफाई, मगर कैसे खेल करने की तैयारी में है अखिलेश? क्या अपने ही जाल में फंस जाएंगे? काशी के मनकर्णिका घाट पर जो हो रहा है, काशी के लोगों का दिल जल रहा है। सरकार कह रही है विकास हो रहा है, लोग कह रहे हैं विनाश हो रहा है, लेकिन बात सिर्फ काशी की नहीं है, बात प्रयागराज माघ मेले की भी है। वहां पर शंकराचार्य को रोका जाता है, लेकिन सच्चाई क्या यही है? क्या सच में मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है? क्या सच में प्रयागराज में संतों का अपमान योगी अपनी आंखों से देख रहे हैं और करवा रहे हैं? इस डिबेट में हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आशीष शुक्ला। उत्तर प्रदेश में इस समय सियासत गर्म है और वजह दो है। पहला, मनकर्णिका घाट पर बुलडोजर वाला एक्शन और दूसरा शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा। मगर सवाल यही है कि क्या सच में काशी में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है? क्या सच में ऐसा हो रहा है? जो बीजेपी कहती है कि मंदिर हमारे लिए सब कुछ है, क्या सच में बीजेपी सरकार के आदेश के बाद बुलडोजर चल रहा है? क्या वाकई में मंदिरों पर कार्रवाई हुई है या फिर केवल बवंडर है? इसके अलावा शंकराचार्य को क्यों स्नान करने नहीं दिया गया? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या वजह रही है? और योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ बहुत बड़ी बात मणिकर्णिका को लेकर कही है? सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से रत्नेश मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अभिषेक वाजपेयी जी और हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे से भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल मणिकर्णिका घाट की स्थिति कैसी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मिश्रा जी यानी कि रत्नेश मिश्रा जी, ये बताइए कि क्या बीजेपी मंदिरों को तोड़ रही है? आशीष जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए आशीष जी, सरकार ने ना तो किसी मंदिर को तोड़ा है और ना कभी भारतीय जनता पार्टी मंदिर तोड़ने के पक्ष में थी। विकास कार्यों को लेकर जो रोडमैप बने, उसमें ये नहीं रहा कि हमने केवल एक एरिया को टारगेट करके कोई तोड़फोड़ की है या कोई विकास कार्यों में जो भी छोटे छोटे बाधाएं आई उनको हटाया गया। काशी को और बनारस को एक नया स्वरूप देने के लिए हमारी सरकार के द्वारा लगातार विकास कार्य किए गए और उसका परिणाम रहा है कि आज भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर आपको देखने को मिलता है। तो विकास के क्रम में थोड़ी बहुत तो क्या कहते हैं चीजें ऐसे सामने आई कि कोई छोटा मंदिर पड़ा तो उसको रिप्लेस किया गया, उसको हटाया गया है। और हमारी सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। पूरे के पूरे बनारस में सबसे महत्वपूर्ण है विश्वनाथ कॉरिडोर, सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञानवापी मंदिर। लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी साथी और किसी नेता ने ज्ञानवापी को आज तक मंदिर नहीं कहा होगा, सब मस्जिद ही कहते रहे हैं। तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको जनता को दिलाने और उसको वापस पाने के लिए हमारी सरकार विकास और संवैधानिक और विधिक प्रक्रिया के तहत कार्य कर रही है। किसी भी सामान्य व्यक्ति ने सामान्य नागरिक ने इसका कहीं पर भी विरोध नहीं किया है। दूसरी जो आपने माघ मेले की बात की थी, बातें तो आपकी ठीक है, बातें तो ठीक है कि विकास के लिए हो रहा है, लेकिन रत्नेश जी जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई है वो थोड़ी हैरान करने वाली है। कई छोटे मंदिरों को आप देखेंगे, अगर तस्वीरों में मेरी स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होंगी, तो वहां से जो तस्वीरें हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि मंदिरों के कुछ अवशेष टाइप के मिले हैं, मूर्तियां तोड़ी गई हैं। उन मूर्तियों को क्या सही जगह पे रखाया नहीं जा सकता था? किसकी लापरवाही मानते हैं आप? देखिए अभी तो मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होगी तो निसंदेह जो भी उसके लिए दोषी व्यक्ति होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उचित व्यवस्थाएं दी जाएंगी। देखिए हमारी सरकार में सभी को समेकित रूप से एक साथ लेकर विकास वाली एजेंडे को साथ लेकर आगे बढ़ने की परंपरा रही है। जहां तक आपने माघ मेले में बात की तो आशीष जी मैं माघ मेले वाले पे एक टिप्पणी आपको दे देता हूँ। देखिए माघ मेले में कोई परंपरा नहीं रही है कि कोई भी महामंडलेश्वर या कोई भी पूज्य भगवान शंकराचार्य पूरे दल बल के साथ पूरी व्यवस्था के साथ स्नान करने के लिए जाए। ये व्यवस्थाएं जो मैंने अभी तक देखी है या धार्मिक जो व्यवस्थाएं जो सनातन परंपराओं में मैंने देखा है मेरे 30 साल के जीवन काल में, वो अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ में ये व्यवस्था होती है कि सभी चारों शंकराचार्य, सभी अखाड़े और उनके महामंडलेश्वर शाही स्नान के लिए जाते हैं। अभी तक किसी भी माघ मेले में शाही स्नान की कोई परंपरा नहीं थी। अगर ऐसी कोई परंपरा होती तो आप देखते कि हमारे अन्य 3 शंकराचार्य और महामंडलेश्वर और अन्य धार्मिक गुरु भी उसके लिए निकलते।
निसंदेह कि एक संत का जो स्वरूप होता है वो जन कल्याण का होना चाहिए। और अगर शासन प्रशासन ने उनसे अपील की थी कि भगवान शंकराचार्य आप थोड़ा पैदल चलने, मैं भी गया था स्नान करने, ये वास्तविकता है, वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी। और अभिषेक जो समाज में जवाब दीजिए, अभिषेक वाजपेयी जी, इस पे आप बताइए। धन्यवाद आशीष जी, क्योंकि रत्नेश भाई ने जो बात बोली तो जाहिर सी बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरित होकर के बोलिए, अब डिपेंड करता है कि ये एआई के माध्यम से चल रहे हैं या वास्तविकता पे जीना चाहते हैं। पहली बात तो अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया था कि ये एआई जनरेटेड है, कुछ लोग फेक फोटो चला रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको याद दिला दूं कि बाकायदा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कई सारी फोटो भी वायरल की थी और वहां पे कई सारे साधु संतों ने अपनी वीडियो वायरल की थी जहां पे मूर्तियां तोड़ी गई। और कल पाल समाज ने बाकायदा धरना प्रदर्शन भी किया था जहां पे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज भी किया था। अगर ऐसा होता तो कोई समाज का कोई भी प्रतिनिधि वहां पे जाकर के क्यों प्रदर्शन करता? पाल समाज का क्यों जाता है? कहीं पे भी कोई व्यक्ति क्यों ही जाता? और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? अगर आप तो संत हैं, देखिए संतों जो संत होता है वो एक बात और कही, अखिलेश यादव ने कहा कि जितना, अखिलेश यादव ने एक बात कही थी, अखिलेश यादव ने कहा कि जितने मंदिरों को बीजेपी ने तोड़ा, इतना तो किसी राजाओं ने नहीं तोड़ा था। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अभी जैसा कि हमारे रत्नेश जी ने एक बात कही, कॉरिडोर की बात जब उन्होंने कही, तो मुझे वो प्रकरण भी याद हो गया कि जब आप कॉरिडोर के अंदर कहीं से भी एंट्री करेंगे तो उन कॉरिडोर के अगल बगल बहुत सारे शिव जी के छोटे छोटे प्राचीन मंदिर हुआ करते थे जिनको तोड़ा गया। अगर हम आज भी अपने आप को सनातनी मानते हैं तो हमें पाप लगता है, क्योंकि किसी जगह पे भी जहां पे आस्था का विषय होता है उस जगह से अगर आप चलते हैं तो, और पुराना मंदिर रहा हो, तो वहां पे आप पाप के भागीदार बनते हैं कि अगर उसके ऊपर से आप चलते हैं। और शिव जी के तो एक नहीं बहुत सारे छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ करके वहां पे जो संबंधित थाने हैं वहां पे कितनी सारी प्रतिमाओं को आज भी वहां पे सजो करके रखा गया है और जिसके लिए कई सारे मामले निलंबित पड़े हुए हैं, आज तक में वो चल ही रहे हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ऐसा भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर लगता है। देखिए रत्नेश जी, बीजेपी की तरफ से एक स्टैंड और भी है। बीजेपी कह रही है कि फर्जी तस्वीरें फैलाई जा रही हैं और नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, जानबूझकर सनातन विरोधी साबित करने की कोशिश है। क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बिल्कुल एकदम कायदे से स्पष्ट कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है आशीष जी कि आज वो लोग भी अपने आप को सनातनी बताने पे तुले हुए हैं, सनातनी बन रहे हैं, जिन्होंने तमाम सारे कृत्य सनातन के विरुद्ध किए हैं। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2015 में, और इन्हीं शंकराचार्य भगवान को जिनके पक्ष में इतने सारे ट्वीट कर रहे हैं, उनको बनारस में लाठियों से पीटा था पुलिस ने। वही शंकराचार्य भी ऐसे हाथ फैला के कह रहे थे, हाँ मारो मुझे, मारो 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 मुझे। उसका वीडियो भी आपने देखा है। उस समय तो एआई भी नहीं था, तो उसको तो समाजवादी पार्टी वाले एआई जनरेटेड भी नहीं बता सकते। तो क्या अखिलेश यादव जी 2015 में शंकराचार्य भगवान को लाठियों से पिटवाने के लिए माफी कब मांग रहे हैं? वो उनके चरणों में पहुंचकर उनके अपमान के लिए माफी कब मांग रहे हैं? उन्हीं की पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी माफी कब मांगेंगे अखिलेश यादव जी? 2015 की घटना अरे भाई, किया जब लाठीचार्ज हुआ था। लाठियों से तो नहीं पीटा गया ना शंकराचार्य को, इनकी सरकार में तो लाठियों से पीटा गया था। अभिषेक जी जवाब दे रहे हैं, अभिषेक जी जवाब दे रहे हैं, सुनते हैं। आशीष जी देखिए रत्नेश जी कितना प्रफुल्लित हो रहे हैं कि लाठियों से पीटा गया और बाकी चीजों को बता रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि इनके पास कोई एजेंडा तो बचा नहीं कि जिस राम मंदिर पे कभी ये आते थे, उस राम मंदिर में जिस व्यक्ति ने गोली चलाने के आदेश दिए थे, लिखित तौर पे आदेश दिए थे, आज उसका ट्रस्टी बन करके कौन बैठा हुआ है, इनको बताना चाहिए। अगर आपत्ति थी तो इन्होंने क्यों उसको ट्रस्टी बना करके बैठा दिया? एक बात। दूसरी चीज, जब ये उसकी बात कर रहे हैं कि लाठियों से, अरे भाई हमने तो एक बार नहीं बहुत बार माफी मांगी अपनी की हुई गलतियों का। आप मुख्यमंत्री, अगर आपके अंदर मादा है रत्नेश मिश्रा जी, तो आप कह सकिए, आप इस चैनल के माध्यम से कह दीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी माफी मांग ले। मैं कहता हूं कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफी मांग लेते हैं हम। आपके अंदर मादा है और आपके अंदर क्षमता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से माफी मंगवा दीजिए। आपने आशीष जी मेरी बात पूरी हो जाती है। आशीष जी
जी जी आशीष जी बताइए। मेरी बात पूरी हो दीजिए। आपने शंकराचार्य जी को सिर्फ इस वजह से टारगेट किया क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ बोला, और जो इतिहास रहा है गुजरात से लेकर के यहां तक में, जिसने मोदी जी के खिलाफ बोला या योगी जी के खिलाफ बोला, उसको दमन नीति के तहत उसको दमन कर दिया गया, उसका नामो निशान मिटा दिया गया है। आप लोगों ने पूरा षड्यंत्र किया और शंकराचार्य जी को मरवाने के लिए उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह बात कही है। उनके अनुयायियों को, उनके भक्तों को, उनके सेवादारों को आपने बाल पकड़ पकड़ करके पुलिस वालों से मरवाया है। ये कौन सा सनातन है? यही सनातन का सम्मान है? नहीं सहेगा सनातन, ऐसे सनातन नहीं चलेगा। कोई भी साधुओं का सम्मान इस तरीके से नहीं होता जो स्वयं अपने आप को संत बताता है। भाई बाल तो खींचे गए हैं, इसमें कोई जिन पे कई सारे, आशीष जी आपको याद होगा, बाकायदा पुलिस वाले एक जो सेवादार है उनके बाल खींच के ले जा रहे थे। क्या कहेंगे? मतलब ठीक है, विरोध होना चाहिए। हो सकता है आशीष जी आपको याद होगा, आशीष जी हो सकता है शंकराचार्य जी को जिस तरीके से, जिस सिस्टम से स्नान करना चाहते थे उस तरीके की व्यवस्था नहीं थी, या फिर प्रशासन ने रोका। प्रशासन का हक है कि वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोके, लेकिन जिस तरीके से सेवादारों के बाल को खींचे गए थाने में ले जाके, वो तो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। रत्नेश जी क्या कहेंगे? आशीष जी, जिस प्रकार से सेवादारों के द्वारा कानून का उल्लंघन करते हैं, वापसी मार्ग को रोक दिया गया था और तमाम सारे लोग संगम से स्नान करके वापस आ रहे थे और वो लोग लगातार फंस रहे थे। पुलिस ने उनको वहां से हटाने के लिए बल प्रयोग किया। ये वास्तविकता है, किसी को भी बियॉन्ड द लॉ काम करना नहीं दिया जाएगा। और समाजवादी पार्टी के मुताबिक अगर वो चर्चा करता है कि यहाँ पर संविधान का शासन है, संविधान के शासन में किसी को, सभी विधि की दृष्टि में सभी समान है, चाहे वो शंकराचार्य हो चाहे वो आम नागरिक हो। किसी को भी आम नागरिक, और संविधान आम नागरिकों के लिए कार्य करने की बात करता है, और आम नागरिकों का रास्ता रोक दिया गया था। क्या नहीं? आप आशीष जी आप क्या कहते हैं? क्योंकि संत समाज और सनातन की आशीष जी जब बात आती है, जब सतुआ बाबा के लिए बात आती है, तो सतुआ बाबा के लिए तो एकदम व्यवस्था किया जाता है। वो अपने बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलते हैं। आशीष जी, तो उनके लिए क्या? आशीष जी मेरा आपसे नहीं, आशीष जी क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि शंकराचार्य के अनुयायियों को वापसी मार्ग से लौट रहे लोगों को बंदी बना ले जाने के लिए परमिशन दे दी जाती, जब वो उसका निर्धारित है कि वो वापसी का मार्ग, सुनिए तो, जब ये निर्धारित है कि वो श्रद्धालुओं के वापसी का मार्ग है, आप ले सकता। बिल्कुल शंकराचार्य के अनुयायियों ने, लेकिन सच्चाई ये भी है किसी भी सेवादार के बाल नहीं खींचने चाहिए थे उस तरीके से। एक तरफ तो शंकराचार्य के अनुयायियों ने वापसी मार्ग को रद्द कर दिया था। शंकराचार्य के अनुयायियों ने वापसी मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। हम लोगों को वहां पर बंदी बना लिए जाने, लोगों को रोक लिए जाने की परमिशन नहीं दे सकते थे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो जरूरी था वो किया गया। ठीक है, व्यवस्था खराब हो रही है, देखिए कानून मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया ना रत्नेश जी, यही कह रहे हैं। बिल्कुल, व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलने की परमिशन किसी को नहीं दी जा सकती। वापसी मार्ग को जाम करने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया जा सकता। शंकराचार्य के अनुयायियों को यह समझना चाहिए था कि आम जनता के लिए वापसी का मार्ग है वो। क्या आम जनमानस शंकराचार्य के अनुयायियों के लिए मायने नहीं रखता? अरे भाई, शंकराचार्य और उनके अनुयायी इसीलिए क्योंकि आम जनमानस उनको मानता है। इनकी इसी नीतियों की वजह से, देखिए अभिषेक वाजपेयी जी कुछ कह रहे हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, दो चीजें मैं आपसे भी समझूंगा। एक तो ये कि जब चुनाव आता है तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सनातन की तरफ आती है। फिलहाल सबसे ज्यादा जो बात है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर बाकी के नेता हो, सब लोगों का जो एक ही मुद्दा है वो है सनातन। हर कोई सनातन पर बोल रहा है। तो क्या 2027 का चुनाव करीब आ रहा है, इसलिए अखिलेश यादव को ये भगवान की मूर्तियां और भगवान नजर आ रहे हैं? देखिए आशीष जी, इस बारे में जो आपने प्रश्न किया, तो इसके बारे में आपको स्वयं सोचना चाहिए कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने निजी ढंग से और लोगों से अब चंदा मांग रहे हैं, वो इटावा में केदारेश्वर महादेव का जी का मंदिर बनवा रहे हैं। तो अब तो तब बहुत शानदार मंदिर बन रहा है। मतलब आप खुद इस बात को जानते हैं, तो क्या वो सनातन नहीं है? हम सनातन के अनुयायी नहीं हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में खास बात ये, वो सनातन का सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट किसी से नहीं मांगते हैं, ना कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति सनातन का सर्टिफिकेट मांगता है, क्योंकि ये आस्था का विषय है, आस्था से निकलेगा। आप घर पे 1 घंटा पूजा कीजिए या 10 घंटा पूजा कीजिए, ये आपके भाव के ऊपर होता है कि आप 1 घंटे में भगवान को प्रसन्न कर लेंगे या एक 10 मिनट में करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब देवों के देव महादेव, जिनकी आराधना, जिनकी बाकायदा इष्ट जो कन्हैया जी के इष्ट हैं, कन्हैया जी के इष्ट महादेव हैं, दोनों लोग एक दूसरे के इष्ट होते हुए तो क्या सनातन का सर्टिफिकेट बांटेंगे उस पे? क्या कौन राजनीति करना चाहता है? वो कौन लोग? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सनातन के नाम पे राजनीति करती आई है। अभिषेक पांडे जी, ताजा हालात कैसे हैं? काशी के ताजा हालात कैसे हैं? आप वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप बताइए ताजा हालात कैसे हैं वहां पे अभी फिलहाल? देखिए आशीष शुक्ला, मैं जुलाई के महीने में यानी सावन में काशी गया था। मैंने मणिकर्णिका घाट की हालत देखी। उस समय बाढ़ थी, नीचे पूरी तरह से पानी भरा हुआ था और ऊपर जहां मशान बाबा है, ऊपरी हिस्से पे यानी प्रथम तल पर किसी तरह से, जो कि पूरा पुराने तरीके से बना हुआ है, वहां पर लगातार हम कहेंगे कि जो लोग शरीर त्याग देते हैं उनकी चिताओं का वहां पर जलाई जा रही थी। उनकी चिताओं का जगह नहीं थी, तिल रखने तक की वहां पर जगह नहीं थी और हर 1 मिनट पर वहां पर शव पहुंचता है। शव यात्रा करते हुए लोग वहां पर आते हैं। मान्यता यह है कि सीधे मोक्ष मिलता है इस वजह से। न सिर्फ बनारस के लोग बल्कि आसपास के राज्यों तक के, शहरों तक के लोग वहां पर आते हैं और इस इच्छा में आते हैं कि यहाँ पर अगर प्राण त्यागेंगे या फिर यहाँ पर हमारी चिता को अंतिम संस्कार किया जाएगा तो मोक्ष मिलता है। और आम बनारसी की कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ बात हो रही मणिकर्णिका घाट की, यहाँ बात हो रही मंदिर को तोड़ने की, मूर्तियों को तोड़ने की, लेकिन आम बनारसी क्या सोच रहा है, आम जनमानस क्या सोच रहा है? जब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाया जा रहा था उस दौरान भी हमने देखा था कि जो मार्ग में पड़ने वाले घरों थे या कुछ मंदिर थे उनको तोड़ा गया। पहले तो नाराजगी आई, लेकिन उसके बाद जब अब दिव्य और भव्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना है तो वही लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और न सिर्फ काशी बल्कि आप प्रयागराज की बात करें तो महाकुंभ जैसा भव्य दिव्य जो इवेंट हुआ था, यहाँ पर हमने देखा कि योगी सरकार ने कई सारे कॉरिडोर बनाए, जिसमें हम कह सकते हैं कि श्री बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर बनाया गया। क्या वहां पर कोई मूर्तियां तोड़ी गई? श्री मनकामेश्वर मंदिर कॉरिडोर बनाया गया। क्या वहां पर शिवलिंग को तोड़ा गया? ऐसा कोई भी तथ्य नहीं, कोई भी प्रमाण नहीं। जो मूर्ति जहां पर थी वहीं पर है। इतना ही नहीं, भरद्वाज मुनि आश्रम कॉरिडोर। पांडे जी की जो लोग कह रहे हैं कि मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है वो एजेंडा चला रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से कोई भी अगर वहां पर नव निर्माण किया जाता है, रिडेवलपमेंट का प्रोसेस होता है तो कुछ को वहां से हटाया जाएगा क्योंकि उसको बड़ा करना है, रिडेवलपमेंट करना है। लेकिन वहां पर क्या शिवलिंग को तोड़ा गया है और अगर वहां से हटाया गया है तो पुनः उसकी स्थापना उन्हीं मंदिरों में की जाएगी। हमने देखा है भरद्वाज मुनि आश्रम में यहाँ पर जो मूर्तियों को हटाया गया उनको पुनर्स्थापित किया गया है। प्रयागराज की मूर्ति आज भी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा वहां पर शिवलिंग आज भी मौजूद है। तो ये तमाम बातें जो कही जा रही हैं, अभी सरकार का तो साफ तौर पर कहना है कि ये AI जनरेटेड है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि वहां पर कई सारे और बनारसी आम जनमानस तो बात कही है जी। आम जनमानस तो ये भी कहता है बनारसी भाषा में। तो अभिषेक जी ये बता देते हैं अपने दर्शकों को कि जब ये मामला बढ़ा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर खुद भी अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जो बातें हैं वो गलत हैं। हमारा जो प्रयास है, हम ये चाहते हैं कि जो वहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं, करवाने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को कोई तकलीफ ना दे। और दूसरी बात, मणिकर्णिका घाट को हमें इस तरीके से बनाना है ताकि लोगों को आगे सुविधा हो, ना कि उसको हम एक शमशान घाट मात्र रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इसका महत्व आप समझिए, पुराणों से लेकर के शास्त्रों तक इसका महत्व है। वो ये वही घाट है जहां पर भगवान विष्णु ने तपस्या की, भगवान शिव की, और सुदर्शन चक्र से वहां पर कुंड, जो हम देखते हैं कुंड है, वो वहां पर निर्मित किया गया। इतना ही नहीं, माँ पार्वती का भी वहां पर कुंडल गिरने की बात है। तो तमाम कहानियां हैं, वेदों पुराणों में इसका जिक्र है। और अगर वहां पर इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है तो बनारसी आम जनमानस क्या कहता है कि पहले पुकात रहिला तो स्वर्ग जात रहिला, अब पुकौबा तो सीधे वैकुंठ धाम जइला। इस तरह की बातें भी वहां के जो आम बनारसी है, हालांकि कई बनारसी पहले की तरह विरोध कर रहे हैं, नाराज भी नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बन के तैयार हुआ तो उसके बाद आज वही लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसकी जो जिस हिसाब से सीधे आप वाराणसी की घाट से गंगा जल भर करके सीधे
शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है। रत्नेश मिश्रा जी, क्या लग रहा है, विपक्ष सियासत कर रहा है काशी को मुद्दा बनाकर? देखिए, बिल्कुल विपक्षी दलों के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है जिसपे वो आके भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक रूप से मुकाबला कर सके। तो अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सनातन विरोधी घोषित करने का कुत्सित प्रयास शुरू कर दिया है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि बड़ा दिव्य भव्य मंदिर बनवाया है अखिलेश यादव जी ने। देखिए आशीष जी, मेरा एक छोटा सा कहना है कि मेरे घर में पूजा घर है और सभी देवताओं की मूर्ति वहां पे रखी है, मैं वहां पे ईश्वर की पूजा कर लेता हूँ। अब तो अखिलेश यादव जी के मुताबिक माने तो हमें तो हनुमानगढ़ी जाने की कोई जरूरत है नहीं, हमें काशी विश्वनाथ जाने की कोई जरूरत है नहीं, हमें द्वारिका जाने की कोई जरूरत है नहीं, हमें लक्ष्मीपति बालाजी जाने की कोई जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो अपने पूजा घर में सभी को रखा है, कोई मतलब ही नहीं बनता किसी को वहां जाने का। तो जो इतने लोग जा रहे हैं वो सब या तो मूर्ख है या तो अखिलेश यादव जी उन सब लोग करोड़ों लोगों से ज्यादा बुद्धिमान। अरे भाई, सबका एक आस्थान होता है, सबका एक महत्व होता है। ये हम बिल्कुल मानते हैं कि हमारे घर में हनुमान जी की मूर्ति लगी है, मैं सुबह सुबह उठ के हनुमान जी का बीज मंत्र सुन के उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करता हूँ। तो इसका मतलब थोड़ी हो रहा है कि मैं अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने नहीं जाऊंगा, मैं अयोध्या में हनुमानगढ़ी पे प्रसाद चढ़ाने नहीं जाऊंगा। हाँ, आ रही। तो ये जो दिक्कत है ये इसको आप अपने घर में, तो एक काम करें अखिलेश यादव जी, सभी देवी देवताओं की मूर्ति और मंदिर अपने घर में ही बनवा लें। सब बनवा सकते हैं, ऐसे कौन नहीं बनवा सकता। अखिलेश यादव जी एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो बनवा ले रहे हैं भाई, जो सक्षम होगा वो बनवा लेगा। तो क्या अखिलेश यादव जी आ रही भैया, आ रही है। क्या अखिलेश यादव जी मंदिर बनवा लेने के बाद ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को भी किसी डेडिकेटेड पूजा स्थल पे जाने की जरूरत नहीं है? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भैया सभी जो क्या कहते हैं मस्जिद है वो सब डेमोलिश करा दो। मुसलमान तो घर में भी कुरान की आयतें पढ़ सकता है और नमाज पढ़ सकता है, क्यों उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनवा रहे हो? जो शुक्रवार को उसके लिए तमाम सारे प्रबंध कराए जाते हैं वो सब बंद होने चाहिए। तो भाई घर में भी बैठ कर पढ़ सकता है, क्यों रोडों पर जाम लगवा रहे हो? तो ये कौन सी बात होगी? ये तो टोटल बिल्कुल बेवकूफी भरी बातें हो गई। और मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी, आपके वहां पर जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो राम जी वहां चल के नहीं जाएंगे। आपको अगर राम जी का दर्शन करना है तो आपको चल के अयोध्या आना पड़ेगा। और कोई भी सनातनी जिससे अगर इस प्रकार की बातें कही जाएंगी तो ये वो भाई नहीं होगा, नहीं मान पाएगा। और सनातन धर्म में तो एक ग्रह के लिए एक देवता है, तो अलग अलग दायित्व है, तो सभी को एक ही जगह रख देने से काम थोड़ी चल जाएगा भाई। जी बिल्कुल, रत्नेश जी ने यहाँ पर जो मुद्दे उठाए हैं, देखिए सनातन धर्म जो है वो इतना कमजोर नहीं है कि कोई पार्टी पहुंचती है, मंदिर तोड़ती है तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमने इतिहास देखा है, मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के जमाने में भी हमने देखा था कि सैकड़ों हजारों मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन सनातन आज भी जस का तस है, बल्कि उसका महत्व विश्व भर में और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो माघ मेले का जिक्र किया जा रहा था स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के स्नान को लेकर के, तो आखिर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं कौन? स्वामी अभिमुक्तानंद सरस्वती जी वो हैं जो कि स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य रह चुके हैं। और उन्हीं के एक और शिष्य हैं जिन्होंने साफ तौर पर वासुदेवानंद सरस्वती जी, इन्हीं दोनों का कोर्ट में विवाद चल रहा है और उस पर रोक लगा के रखी गई है। और यही वजह है कि अब पूछा जा रहा है कि ये जो लड़ाई है ये तो कानूनी विवाद है, इनकी तो नियुक्ति की वैधता और पात्रता पर ही सवाल उठाया जा रहा है। और हमने देखा कि कल रात मेला जो प्राधिकरण है उन्होंने बाकायदा नोटिस भी जारी किया। नोटिस जारी करते हुए पूछा कि आखिर शंकराचार्य की उपाधि जो आप स्वघोषित लेकर के बैठे हैं उसको क्यों ना हटाया जाए? आपने मेले में ऐसे कैसे लिखा है कि आप शंकराचार्य हैं? हालांकि अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे कि माघ मेला में इस पर भी सफाई देते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज आएंगे। स्वामी वो हैं जो कि पिछले साल जब भगदड़ हुई थी महाकुंभ में तो सवाल उठाए थे, तीखे सवाल किए थे योगी आदित्यनाथ से, और साफ तौर पर कहना है कि शायद उसी का अब बदला लिया जा रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी वो हैं जो कि राम मंदिर का उनको निमंत्रण दिया जाता है लेकिन वो नहीं पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, पहले की अगर बात की जाए तो जो उनकी शिक्षा रही है वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से रही, जहां आचार्य शास्त्री तो ये रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य ये स्वघोषित हैं क्योंकि जब जो 46वें शंकराचार्य के रूप में ये हैं स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के,
तो जब उनका निधन हुआ तो ये स्वघोषित हो गए और उसी को लेकर के वासुदेव सरस्वती से विवाद चलता आ रहा है। जी आप मुझे सब लोग सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, सुन रहे जी। हैं, सुन रहे हैं। ठीक है। स्वघोषित शंकराचार्य हैं, क्या कहेंगे अभिषेक वाजपेयी जी? देखिए, हम तो शंकराचार्य को कोई सर्टिफिकेट तो दे नहीं सकते, एक बात। दूसरी चीज, हमारे भाई रत्नेश जी ने जो बात कही थी, उनको समझना चाहिए कि हम सब ने बड़े अच्छी से जानते घर की चाकी कोई ना पीसे जी का पीसा खाए। इनकी वाली बात तो वही हो गई। और देखिए, मैं राम जी के द्वारे जाऊं या ना जाऊं, मैं अगर उनके इष्टों के इष्ट महादेव को पूज लूं, वही मेरे पुण्य में काम आएंगे। हम अपने माँ बाप के पैर हमेशा धो करके पी ले और उनकी सेवा कर लें, तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं आ सकता। मैं राम जी के दरवाजे जाऊं या हनुमान जी के दरवाजे ना जाऊं, तो उससे किसी के दरवाजे बंद नहीं हो जाते। ये आस्था का विषय, मैंने पहले भी इस बात को कहा। और घर के मंदिर में और लोगों के लिए मंदिर बनवाना, ये अलग विषय है। वहां और जो आपने रत्नेश भाई, आपने मेरी बात को सुना नहीं। मैंने कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने मद से मंदिर बनवा रहे हैं और लोगों से चंदा भी मांग रहे हैं। अपने मद से बनवा भी रहे हैं और लोगों से चंदा भी मांग रहे हैं। तो कहीं भी आप इसमें गुरेज मत रखिए कि कोई भी मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, मंदिर का काम वही कर सकता है जिसके अंदर श्रद्धा भाव हो। मंदिर का काम वही कर सकता है जिसके अंदर क्षमता होगी, और मंदिर का काम वही कर सकता है जिससे ऊपर वाला सेवा लेना चाहेगा। इसी वजह से लोगों से आडंबर नहीं परोसते हैं। दूसरी बात आडंबर नहीं परोसते हैं। मंदिर जब आप बताइए क्या तो आप ये समझिए कि सभी शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया था, लेकिन उसमें गया कौन? सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी, बाकी राष्ट्रपति जी तक को बुलाया नहीं गया था। यह सबसे बड़ी बात है। और आपको एक आखिरी बात और बता दूं मैं, आशीष जी, आपको याद होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा, मैं आप बिल्कुल दीजिएगा, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, खत्म कर। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन है, अपने हिसाब से चीजें सेट कर लेती है। आपको पालघर याद होगा, पालघर के जो आरोपी थे, तो उनको आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित कर लिया गया कितने दिन पहले, और बाकायदा उनको महाराष्ट्र से चुनाव लड़ाने की बात भी पुणे से चल रही थी, आपको याद होगा। वो कहीं गुरेज नहीं है, लेकिन आज वो सात्विक हो गए जिन साधुओं के ऊपर आरोप लगा था मरवाने का और बाकी चीजों का। भाई, इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी अपने पैसे से मंदिर बनवा रहे हैं और उनको किसी पार्टी या ट्रस्ट के द्वारा मंदिर बनवाए जाने का में चंदा देने का कोई शौक नहीं है। 37 करोड़ सनातनियों ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया। मतलब 37 करोड़ लोग ये मानते हैं कि उनका चंदा राम मंदिर निर्माण के लिए दिया गया। 37 करोड़ बनाम 1, कौन सही होगा और कौन ज्यादा स्टैंड करेगा, आप खुद ही मान लीजिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा अगर माँ बाप के चरण पखार के पी लें, ठीक है, तो सब कुछ उन्हें निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है। माँ और पिता इस देश के सबसे बड़े भगवान होते हैं। हमारे लिए सबसे भगवान का तो सारा स्वरूप उन्हीं में है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने मंच पे मुलायम सिंह यादव जी को धक्का दिया था, उन्हीं पिताजी को। तो जिन पिताजी को धक्का दे दिया, धक्का देना अगर चरण पखार के पीने वाला प्रभाव है अखिलेश यादव जी की दृष्टि में, तो उसको वो ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी के लोगों की, आशीष जी छोटा सा सवाल, समाजवादी पार्टी के नेताओं की यही दिक्कत है कि वो लोग और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इनके गठबंधन के साथी लोग, ये लोग जनता का मुद्दा क्या है, जनता का मूड क्या है, ये समझ पाने में विफल हो रहे हैं। अरे भाई, इस देश का 80 करोड़ व्यक्ति जो वोटर के रूप में है या वोटर बनने वाला है, वो राम में आस्था रखता है। और अगर आप राम मंदिर आने से डिनाई करते हैं या आप राम मंदिर को किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्या कहते हैं कार्यक्रम बता देते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के या धर्म ध्वजा स्थापना के कार्यक्रम को, तो आप ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि भैया हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है।
तो जिस मंदिर से, जिस प्रांगण से, जिस प्रक्रिया से इस देश के 80% लोगों का लेना देना है, देश का 80% मतदाता उससे लेना देना रखता है, उससे आप डिनाई कर देते हैं। मतलब आपने उस 80% मतदाता वर्ग को कह दिया कि हमको तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, तुम्हारे मुद्दे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यही पॉलिटिकल समझ जो है वो अखिलेश यादव जी को नहीं मिल पा रही है, और उनकी पार्टी जो इस समझ को रखने वाले लोग हैं, उनको अखिलेश यादव जी लताड़ देते हैं, उनको डरा धमका देते हैं। तो भैया जब आप ये कह रहे हैं कि राम से आपका कोई लेना देना नहीं है, मतलब आप भारत की आत्मा को डिनाई कर दे रहे हैं। तो भारत की आत्मा को डिनाई कर देने वाला, उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई कर देने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप राम मंदिर मत आइए, आप किसी जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए कोई आंदोलन मत करिए, आप अपने घर में मंदिर बनाते रहिए। आपको भारत और उत्तर प्रदेश की जनता इसी प्रकार प्रचंड बहुमत से हराते हुए लगातार विपक्ष में बैठा के आपको मौका देती रहेगी, क्योंकि निसंदेह विपक्ष में अखिलेश यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसीलिए भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता, मेरे प्रभु आराध्य सीताराम जी से मेरी प्रार्थना है कि आपकी पार्टी को अगले 50-100 सालों तक, अखिलेश जी के पूरे आयु काल तक, उनको 200 वर्ष की आयु हो अखिलेश यादव जी की, और 200 वर्षों तक वो विपक्ष में बैठ के इसी प्रकार जनहित के मुद्दे उठाते रहे और जनता के काम आते रहे। मेरे इतनी प्रभु से प्रार्थना है बस। और प्रभु राम जी का एग्जिस्टेंस अगर होगा तो अखिलेश यादव जी अब सत्ता में नहीं आने वाले। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। आशीष जी एक छोटी सी बात, आशीष जी एक छोटी सी बात। 37 करोड़ लोगों की बात कही। आपको याद होगा कि आप भी छोटे रहे होंगे, अभिषेक भाई भी छोटे रहे होंगे और रत्नेश जी भी छोटे रहे होंगे। तो बड़ी पुरानी चलती थी विश्व हिंदू परिषद, राम मंदिर के नाम पे कितने चंदा डकार ले गए, उसके बारे में उनको बताना चाहिए था। और मैं फिर इनको करेक्ट कर दूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लोगों से सार्वजनिक मंच से सहयोग मांगा। दूसरी बात, फिर आप इस बात को समझ लीजिए, आप बार बार इस चीज को भूल जाते हैं। दूसरी चीज, अभी आप बात नहीं अभिषेक, अभी आपने कहा निजी मत से, अभी 5 मिनट पहले आपने कहा था निजी मत से, अब आप कह रहे हैं कि लोगों से चंदा मांगा। आप ही की बातों में विरोधाभास है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इसी डिबेट में आपने कहा था कि निजी मत से, और अब आप कह रहे हैं कि चंदा मांगा। कौन सा वाला सही है? आप एक पार्ट की सुन तो लो, देखो अगर आप बीच में इंटरप्ट करोगे, सुन लीजिए। मैं रत्नेश जी, मैं इसीलिए आपके साथ कोई डिबेट नहीं करता हूं कि आप बीच में इंटरप्ट करने लगते हो। एक एक करके सुनोगे तो ज्यादा अच्छे से रहेगा। मैंने पहले भी अपनी बातों में कहा था कि अखिलेश जी अपने निजी मत के साथ साथ लोगों से चंदा मांग रहे हैं। आशीष जी भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, अभिषेक जी भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी चीज, आपने कहा कि आपके आराध्य प्रभु श्री राम है, तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में आपके आराध्य प्रभु श्री राम है या भोलेनाथ है? इस बात को आपको खुद सोचना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, तीसरी चीज, आप तब कहां चले गए थे जिस समय श्री रामचंद्र जी की तुलना विस्की और रम से की जा रही थी, सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया जा रहा था? उस समय कहां चले गए थे जब हनुमान जी की जाति बताई जा रही थी? उस समय आपने एक बार भी नहीं कहा कि आपके आराध्यों का अपमान क्यों हो रहा है। आपने अभी कहा कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम है, लेकिन मैं तो कहता हूं ब्राह्मण के नाते मेरे आराध्य महादेव हैं। उसके बाद उनके आराध्य कोई दूसरा व्यक्ति होता है, वो विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं। तीसरी बात। चौथी चीज, तब आप कहां चले गए थे जब सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया? सनातन नहीं जागा था, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया था? आपके पास परेशानी ये आपकी के लिए जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आप हर हथकंडे अपनाना चाहते हैं। और जो बात आपने विपक्ष की बात कही थी, उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी थे जिसने मोदी जी के रथ को लोकसभा में रोक दिया था और मजबूर कर दिया आदरणीय मोदी जी को कि उनको कहना पड़ा कि अब की बार एनडीए सरकार, वरना तो मोदी जी हमेशा कहते थे अब की बार मोदी सरकार। उनको सरमाथे पर संविधान की पुस्तक को लगाना पड़ा था। यह आदरणीय अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया था। वो अखिलों का अपमान जनता देख रही है, लोगों के ऊपर कैसे आप क्या अत्याचार कर रहे हो। कहीं दूर जाने की बात नहीं है, वो सब दिखेगा, चिंता मत कीजिए।
देखिए आशीष जी, मैं आपको एक जवाब दे दूं। अभी हमारे जी आप बोल के सकते हैं साथी ने क्योंकि कहा कि बहुत ज्यादा अपने पास 5 मिनट ही है बस। हाँ, जी ठीक जी, ठीक। देखिए डिबेट थोड़ी आशीष लंबी हो गई है, हम खत्म करते हैं। आखिरी बात आपकी तरफ से लेते हैं रत्नेश जी, इसके बाद हम डिबेट को खत्म करेंगे। जी ठीक है, आप जी बताइए अपना पक्ष रखिए जी। आशीष जी, हमारी समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि 2014 में भैया भारतीय जनता भैया पार्टी के भैया विजय रथ को रोक दिया अखिलेश यादव जी ने। हाँ बिल्कुल, इतनी बुरी तरह रोक दिया आशीष भाई कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने से भी जो कुल न्यूनतम सदस्य संख्या सदन में होनी चाहिए, उससे भी 20 कम थी। मतलब नेता प्रतिपक्ष का पद पाने लायक भी लोकसभा में सदस्य संख्या समाजवादी पार्टी के पास नहीं थी। अब इन्होंने शुक्र है कि ये नहीं कहा कि अखिलेश यादव जी को इतनी सीटें मिल गई कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बन गए, डिम्पल यादव जी गृह मंत्री बन गई, शिवपाल जी रक्षा मंत्री बन गए और रामगोपाल जी विदेश मंत्री बन गए, आदित्य यादव जी कपड़ा मंत्री बन गए और धर्मेंद्र यादव जी पेट्रोलियम मंत्री बन गए। क्योंकि अगर इनकी सरकार कभी आएगी तो मंत्रिमंडल का स्वरूप कुछ ऐसा ही होता है और ऐसा ही दिखता होगा। ठीक है, तो आप क्यों मुबालते में है? आज भी लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा ऑफ द नेशन भारतीय जनता पार्टी है। लार्जेस्ट कोलिजन इन द लोकसभा ऑफ द नेशन वो एनडीए है। 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, 2024 में भी प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी जी है। हाँ, अखिलेश यादव जी को और उनकी पार्टी के लोगों को अगर इससे खुश होना है कि उनको लोकसभा में सीटें बढ़ गई तो खुश होते रहिए, मुगालते में रहिए। और एक बार फिर मैं कहूंगा कि इतनी सीटें समाजवादी पार्टी को लोकसभा में मिलती रहे और प्रभु श्री राम जी उनको लगातार विपक्ष में बैठाते रहे और हमको इतनी ही सीटें देकर लार्जेस्ट पार्टी बनाते रहे। हम आपको स्वीकार है, तो हमारे आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी का आशीर्वाद ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, रत्नेश मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक वाजपेयी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक पांडे जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।